जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास में अपवर्तन और परावर्तन के जितने थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं सभी समाप्त कर देंगे। और कल से हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल वाले सवाल, जो आंकिक प्रश्न बनते हैं आपके सवाल में, जो 5-5 नंबर के आते हैं। देखिए, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हो सकता है कि आज लेंस खत्म हो जाए तो ठीक। आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा कल अपवर्तन बताया था, आपको एक ठे चित्र दिख रहा होगा। मुझे लगा कि एनसीईआरटी में दिया, या अभी आपको पता होना चाहिए। देखिए, मैं इसे बता दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। देखिए, एक ठे कांच का स्लैब बना गया इस तरह। मान लीजिए हमारा एक कांच है, ठीक। अब मतलब ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है। अगर बताइए, अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह आएगी, ठीक। मान लीजिए हमारा अभिलंब है, क्या है? अभिलंब है, ठीक। ठीक। देखिए, ये क्या है? विरल माध्यम में ये कांच है ना, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो अभिलंब की ओर क्या करेगी? झुक जाएगी। तो वो इस तरह चली जाएगी कुछ, ठीक। अब देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर ये अपवर्तित किरण आपतन कोण बनेगा, और यहाँ पर क्या अपवर्तित किरण आर बनेगा ना, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वो जो चित्र बनाया है। अब ये प्रकाश किरण देखिए, अब ये सघन से कहां पर आ रही है? विरल में आ रही है, ठीक। तो इस तरह जाएगी। तो मान लीजिए इसका यह विलंब क्या है? ये विलंब है, ठीक। अगर अविलंब है तो भाई साहब ये सघन है, विरल है, तो ये क्या हो जाएगी? अविलंब से दूर उठ जाएगी। मतलब ये कुछ इस तरह जाना चाहिए। मतलब इस ये आए थे इस तरह, इससे जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन वो अविलंब की ओर झुक गई। लेकिन भाई साहब ये सघन से विरल में जा रही है, इसे जाना चाहिए था इस तरह, ठीक। लेकिन ये इस तरह मुड़ गई। तो ये कहने का मतलब क्या है कि देखिए, इसी तरह हमारा कांच के स्लैब में अपवर्तन होता है, ठीक। पहले माध्यम से दूसरे, फिर दूसरे माध्यम में तीसरे गई। मतलब जैसे गई तो वो ये देखिए, इसे कहते हैं निर्गत किरण। जो बाहर निकल जाती है उसके उसको निर्गत किरण कहा जाता है, ठीक। चलिए इसको बस करते हैं, ये तो समाप्त हो गया, अपवर्तन खत्म, ठीक। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसका मतलब लिंक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से उसको देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। हमें देखिए लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक। अच्छा, तो लेंस क्या होता है? देखिए, आप लोग को एक लेंस की परिभाषा दिख रही होगी। एक मिनट। देखिए लिखा है क्या कि गोलीय लेंस क्या होते हैं कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो तल गोली है। लेंस देखिए, लेंस तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। परिभाषा आपको दिख रही होगी स्पष्ट रूप से। देखिए क्या कह रहा है कि दो तल जो घिरा हुआ, मतलब दो तल क्या हो सकता है, ध्यान समझेंगे। देखिए, आपके एनसीईआरटी में लेंस बहुत प्रकार के नहीं दिया है, नहीं तो लेंस तो बहुत प्रकार के, 3-4 प्रकार के होते हैं। जैसे लेंस जो होते हैं, लेंस, ठीक। देखिए दो पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। पारदर्शी मतलब कि जिसके हम आर पार देख सकें, ठीक। तो मान लीजिए दो, अगर कोई पारदर्शी माध्यम है, तो जरूरी नहीं है कि वो गोली हो ना, वो एक समतल एक गोली भी हो सकता है। देखिए, मैं लेंस टाइप के बता दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर परिभाषा दिख रही होगी स्पष्ट रूप से। लेंस के प्रकार क्या होते हैं, देखो इसको मैं प्रकार बता दे रहा हूँ। देखिए, हो सकता है कि एक पृष्ठ ऐसे बने, दोनों गोलाकार बन सकता है, एक ठे बन सकता है। अच्छा, एक ठे गोलाकार रहे और एक ठे समतल रहे, ये भी बन सकता है। एक ठे समतल रहे और एक ठे दूसरा का गोलाकार जाए, ये भी हो सकता है। और एक ठे इस तरह, ये अवतल दर्पण अवतल लेंस है, तो मैं आप लोगों को बताएंगे हम बाद में, ठीक। तो देखिए, ऐसा ऐसा पृष्ठ जो पारदर्शी माध्यम है, मतलब इसके पार आर पार देखा जा सकता है, इसके आर पार मतलब प्रकाश चली जाएगी, ठीक। और ऐसे पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है, ठीक। अब लेंस होते हैं आपके आपके एनसीईआरटी में लेंस पढ़ना है। देखिए, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है? तो और लेंस के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं लेंस। पहला
उत्तल लेंस क्या होता है? उ अदत तल, उत्तल लेंस, ठीक। और दूसरा होता है अवतल लेंस, क्या होता है? अवतल लेंस, ठीक। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से। मैं आपके मतलब परिभाषा तो पेपर में नहीं आता, आप बस पहचान में आना चाहिए कि होता क्या। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है कि किनारों पर मोटा, किनारों पर पतला होता है, ठीक। उत्तल लेंस की शक्ल इस तरह होती है। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस की शक्ल इस तरह होती है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, लेकिन अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, ठीक। आप लोग ये मतलब आप लोग ये बस जानकारी के लिए है कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। देखिए इसका है पारा अपवर्तक पृष्ठ ये माना जाता है और इसका अपवर्तक पृष्ठ ठीक इसके बीच में माना जाता है, ठीक। लेंस दो प्रकार के होता है, अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस के में क्या क्या प्रतिबिंब बनते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस, ठीक। अभी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक। अब उत्तल लेंस मैंने आपको बताया कि किनारों पर मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक। ऐसी आकृति को क्या कहा जाता है, ऐसे पारदर्शी आकृति को क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक। उत्तल लेंस में अब हमें पढ़ना है, इसमें प्रतिबिंब पढ़ना है, ठीक। देखिए लिखा है ना। अच्छा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। इसको याद रखिए, उत्तल लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक। देखिए लिखा उत्तल लेंस के किरण आरेख बनने के नियम। देखिए उत्तल लेंस में कैसे कैसे नियम होते हैं, अब अभी आपको बताएंगे, ठीक। तो देखिए किरण आरेख के नियम क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। अगर मान लीजिए उत्तल लेंस है ये, ठीक, उत्तल लेंस है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। देखिए ये सब पुरानी बातें हैं ना, और ये हमारी अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगी, अपवर्तक पृष्ठ बीच में, ठीक। तो देखिए मैंने बताया, ये देखिए अब यहाँ पर दो गोलीय माध्यम है ना, ये देखिए ये भी एक कोई ना कोई वक्र बना होगा और ये भी कहीं ना कहीं पहले से वक्र बना होगा। तो इसमें दो दो केंद्र बनेंगे, ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए यहाँ पर F1 है, फोकस माना जाता है, ठीक। तो F1, ठीक, और यहाँ पर कौन माना जाता है। अच्छा F1 नाम मानकर, बल्कि इसको एक मिनट में नाम देख ले रहा हूँ क्या लिखा गया है इसमें। F1 F2 माना गया, ठीक। F1 नहीं माना गया है, कोई बात नहीं। इसको माना क्या जाता है, F1 है और ये हमारी क्या है, F2 है। और F2 क्या है, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ये क्या हमारा ध्रुव मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र का नाम होता है, अभी आपको बताएंगे बाद में, ठीक। तो इनके ठीक ये दोनों बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। तो नियम पर आता है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, ध्यान से समझेंगे, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो लेंस से टकराने के पश्चात वह कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए इस तरह, तो लेंस से टकराने के पश्चात वह कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए मुख्य फोकस से होकर चली गई, ठीक। तो पहला नियम है कि समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो लेंस से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये भी समांतर है, तो ये भी टकराने के बाद कहां से जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम ध्यान से देखेंगे। दूसरा नियम, मान लीजिए हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। एक मिनट, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा मैं नीचे यही बना दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना दे रहा हूँ। और ये मुख्य अक्ष हो गई हमारी, और ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक। ये हमारी F1 हो गई और ये हमारी क्या F2 हो गई। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, अगर समांतर रहेगा तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा।
और यदि कोई किरण मुख्य फोकस होकर जाए, कहाँ से होकर जाए, मुख्य फोकस होकर जाए, तो टकराने के बाद तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। देखिए इसी का उल्टा है, देखिए समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस होकर जाएगी, अगर मुख्य फोकस होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी, एकदम सेम वही नियम है। अगर कोई किरण अगर इस तरह से होकर जाए, मान लीजिए मुख्य फोकस है, इस तरह होकर जाए, तो ये लड़ने के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये नियम होता है, ठीक। इससे हम लोग जितना मन करे उतना किरण दर्शा मतलब जितना मन करे उतना किरण दर्शाएंगे, तो यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। तीसरा देखेंगे, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है कोई किरण, ठीक। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, तो प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रकाशिक केंद्र होता है हमारा ये देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है। तो प्रकाशिक केंद्र वह केंद्र होता है मुख्य अक्ष पर कि जहां से होकर जाने वाली प्रकाश किरण थोड़ा भी विचलित नहीं होती है, उस केंद्र को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ठीक। मुख्य अक्ष के देखिए लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली किरण थोड़ा भी विचलित नहीं होती है, ये डायरेक्ट निकल जाती है सीधे सीधे, उस बिंदु को कहा जाता है प्रकाशिक बिंदु। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परिभाषा, ठीक। लिखेंगे प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु ऑप्टिकल पॉइंट, ठीक। अब ध्यान देखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर लेंस में, कहां पर, लेंस में स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जहां से होकर गुजरने वाली किरण थोड़ा भी विचलित नहीं होती है ना, थोड़ा भी विचलित नहीं होती है, थोड़ा भी विचलित विचलित नहीं होती है, ठीक। होती है, यह प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा है। देखिए जो मैंने लिखा मैं वही, अगर अब मैं आपको डायग्राम से बता दूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारा ये उत्तर लेंस है, ठीक। अगर उत्तर लेंस है, यह अपवर्तक पृष्ठ है इसका बीच वाला। अब ये मुख्य अक्ष मान लीजिए ये रखा है क्या, हमारी मुख्य अक्ष है। तो मैंने बताया क्या, लिखा क्या, मुख्य अक्ष पर लेंस में, मुख्य अक्ष पर और लेंस में स्थित वह बिंदु, लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली किरण थोड़ा विचलित नहीं हो जाती है, तो वह होता है इसका केंद्र। और यहाँ से यदि कोई प्रकाश किरण जाएगी इस तरह, तो एकदम सीधे निकल जाएगी, वह थोड़ा सा भी विचलित नहीं होगी। तो जो ये ओ है, इसको कहा जाता है प्रकाशिक केंद्र। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र है, ठीक। तो कभी कभी आपके पेपर में आ जाता है परिभाषा कि प्रकाशिक बिंदु को परिभाषा दीजिए, तो मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहां से होकर जाने वाली किरण थोड़ा भी विचलित नहीं रहती है होती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक बिंदु कहा जाता है, ठीक। उतार लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये देखिए, अब ये तीन नियम याद रखेंगे जो मैंने अवतल लेंस में बताया। देखिए जो मैंने अवतल दर्पण बताया है, वही चीज हमें उत्तल लेंस में पढ़ना है, ठीक। और जो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के बराबर मतलब कार्य करता है प्रतिबिंब में, और उत्तल दर्पण अवतल लेंस के बराबर कार्य करता है प्रतिबिंब में, ठीक। इसको उतार लेंगे, स्पष्ट तो दिख रहा है, ठीक, सही है। अगर भाई साहब अगर आपको स्पष्ट ना दिखे तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देंगे हम लोग, ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। देखिए आगे कुछ बचा है, देखिए आगे आगे क्या हमें पढ़ना है। देखिए आप लोग को एक चार्ट दिख रहा होगा, मैं इस बताऊंगा ये चार्ट क्या है पूरा। एक बार फिर देखिए, देखिए लिखा अनंत पर रहेगा तो F2 बनेगा, पता नहीं क्या क्या लिखा है ना, तो मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक। देखिए
जैसे मैंने अवतल अवतल दर्पण पर 6 लेंस स्थिति पढ़ा था ना, प्रतिबिंब की 6 स्थिति, उसी तरह हमें उत्तल लेंस में भी 6 स्थिति पढ़ना है। ठीक, तो पहला हम स्थिति देखेंगे जब वस्तु हमारी किरण आरेख रहेगा, हमारी ये क्या है, किरण आरेख है। ठीक, आरेख रहेंगे, ध्यान से समझेंगे। पहला पॉइंट, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, क्या हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब देखिए, अब जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक, तो मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये हमारे मुख्य अक्ष हो गई, और ये हमारी प्रकाशिक केंद्र, मतलब ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा, इसी से अपवर्तन होना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर ये वक्र बना होगा तो ये किसी न किसी का केंद्र रहा होगा ना, तो इसका केंद्र को माना जाता है 2f1 माना जाता है। क्या माना जाता है, f1, 2f1। अच्छा, इसके मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र और उनके बीच की दूरी को एफ, फोकस दूरी माना जाता है, मान लीजिए ये एफ है। ठीक, और यहाँ पर f1, यहाँ पर f, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा f2, और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 2f2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहला केंद्र पहले फोकस, दूसरा फोकस दूरी दूसरा केंद्र, और पहले फोकस पहला केंद्र पहले फोकस दूरी जाएगी। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर रहेगी। तो मान लीजिए कोई वस्तु कई अनंत दूरी पर है, तो मैंने अगर किरण इस तरह उसका उस प्रतिबिंब का, चाहे उस वस्तु का किरण इस तरह है। ठीक, देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से हो जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अगर वस्तु अगर अनंत पर है तो ये भी अगर इस तरह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये टकराने के पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो नियम क्या मिलेगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक, तो जब वस्तु अनंत पर बने होए तो जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब ऐसा देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बनेगी, देखिए बिंदु के आकार की है ना। देखिए वस्तु काफी छोटा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा ना। जो भी लेंस के बाएं साइड बनेगा, दाएं पे रखने पर बाएं बनेगा, तो वस्तु क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो बनेगा वास्तविक, वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। क्या बनेगा, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और कहां पर बनेगा, द्वितीय, देखिए पहला फोकस से द्वितीय फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, f2 पर बनेगा, f2 पर बनेगा। देखिए यहाँ पर f1 हमारे पहले फोकस है, ये f2 हमारे दूसरी फोकस है। 2f1 हमारी पहला केंद्र है, अरे पहला केंद्र है, और ये हमारी क्या है, दूसरा केंद्र है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, f2 पर बनेगा। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु कहां पर हो, इस f2 के पीछे हो ना, दूसरा स्थिति में हम देखेंगे कि जब वस्तु 2f1 के पीछे हो, क्या हो, 2f1 के पीछे हो। देखिए, तो जब वस्तु हमारी 2f1 के पीछे रहेगी, मतलब केंद्र से थोड़ी सी पीछे रहेगी, तो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मैं थोड़ा इसी चित्र को मैं एक बार फिर बना दूंगा। ये देखिए, एक मिनट, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ। ठीक, तो बड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर ये। ठीक, मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर f1 मान लीजिए, और यहाँ f2 हो जाएगा, और हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 2f2 हो जाएगा। इसको f2 मान लीजिए ऊपर, इसको मानेंगे f1, इसको क्या मानेंगे हम लोग 2f1 आएगा। अब देखिए हम लोग वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं,
2f1 के पीछे मतलब 2f1 के पीछे मतलब ये वस्तु हम लोग यहीं पर कहीं रखेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक, वस्तु यहाँ पर मैंने रख दिया, सीधी है, ठीक। और ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है। अब अपवर्तक पृष्ठ है भाई साहब, तो मैंने अब बताया इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस होकर चली जाएगी, चली गई, ठीक। और हम जानते हैं कि मुख्य फोकस होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से हो जाती है, मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगी ये समांतर हो जाएगी, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब देखिए, एक ठे ये किरण और एक ठे ये किरण लड़ी, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहीं पर बनेगा, ठीक। तो हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी, हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति प्रकृति अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी हमारे वास्तव, देखिए ध्यान से, उल्टा बना है ना, वस्तु हम रखे थे सीधा, हमारा क्या बना है, उल्टा बना है। उल्टा कामा वास्तविक व अदसत्विक, वास्तविक और कहां पर बना है, F2 और 2F2 के बीच में बना है ना, द्वितीय फोकस F2 तथा केंद्र द्वितीय केंद्र F2 के बीच बना है, के बीच बनेगा। अच्छा और कोई पॉइंट है क्या, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, F2 के बीच में बनेगा, ठीक। अब देखिए, अब हम वस्तु देखिए, अब हम लोग अब वस्तु अनंत पर रखे थे, अब 2F1 के पीछे रखे, अब यहाँ पे कहाँ पर रखेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे हम 2F1 पर वस्तु रखेंगे, ठीक। तो मैं इसको मिटाकर अब बना देंगे। तीसरा पॉइंट बनेगा हमारा क्या, तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा, 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा जब वस्तु हमारी अनंत पर ना हो, जब वस्तु हमारी कितने पर हो, 2F1 पर स्थित हो। तो देखिए 2F1 पर स्थित रहेगा, तो ध्यान से देखेंगे, मैं इसको इसी को चित्र में मिटा नहीं रहा हूं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, ठीक। हमारा ये लेंस है, ठीक। अब हम वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं, 2F1 पर, मतलब हम क्या पर रख रहे हैं, केंद्र पर रख रहे हैं 2F1 पर। तो अगर मान लीजिए मैंने वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक, तो अगर मैंने वो वस्तु यहाँ पर रखी है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ पर होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी। तो ये मुख्य फोकस होकर चली गई, इस तरह चली गई, ठीक, इस तरह गए थे और इस तरह चली गई, ये भी सब क्या है, किरण है। और हम जानते हैं कि मुख्य मुख्य फोकस होकर जाने वाले किरण, ध्यान से देखेंगे इस, अच्छा अगर मुख्य फोकस होकर जाएगी ये किरण, तो कहां से हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी हमारी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए, तो ये कहां पर इसका प्रतिबिंब, इसको याद रखिए कि जब हम लोग केंद्र पर रखेंगे वस्तु, तो हमारा वस्तु भी क्या पर बनेगा, केंद्र के बराबर ही बनेगा। लेकिन उल्टा देखिए, जितना ये साइज का है उतना ये भी साइज का बनेगा, ये ठीक, जितना ये उतना ये भी बनेगा। लेकिन बात क्या है कि ये सीधा बनेगा, तो ये हमारा क्या बना है, उल्टा बना है, ठीक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या मिलेगी हमें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या बना है हमारा, 2F2 पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। अच्छा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, बराबर। अच्छा और क्या है, उल्टा बना है ना, उल्टा। और देखिए दर्पण के सामने मतलब पीछे बना है, यहाँ पर रखे थे वस्तु, यहाँ पर बना है, तो वह क्या बना, वास्तविक बनेगा। तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक है, ठीक। ये तो हमारी तीसरी पॉइंट हो गई। तो जब हम वस्तु 2F1 पर रखेंगे, तो हमारी हमारा चित्र भी, चाहे हमारा प्रतिबिंब भी
2f2 पर ही बनेगा। ठीक, अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में ले जाकर रखेंगे। ठीक, अब जैसे देखिए जैसे जैसे मैं आकृति को प्रतिबिंब अपना आगे आगे बढ़ाऊंगा, उसी तरह ये प्रतिबिंब हमारा पीछे पीछे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ना। अच्छा, हमारी तीसरी पॉइंट हो गया, मान निकालेंगे चौथी पॉइंट ना, जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो। अच्छा, मैंने 2f1 पर रखा था ना, तो 2f1 पर बना था। अब हम रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, तो 2f1 तथा f1 के बीच हो, क्या हो, बीच हो। ठीक, और 2f1 तो मैं पूरे को मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बना देंगे हम लोग, वो इस लेंस बनाएंगे उसी तरह जैसे बना था। ये हमारा लेंस है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ये हमारे मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हो गए, मतलब जहां से अपवर्तन होगा। मान लीजिए हमारा ये पहला केंद्र है 2f1 और ये हमारा प्रथम फोकस है f1, ये हमारा द्वितीय फोकस f2 है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। और हमारा क्या जगह 2f2 है, द्वितीय फोकस है, द्वितीय केंद्र है। ठीक, अब हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं, 2f1 तथा f1 के बीच में, तो 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे वस्तु, तो इसके बीच में मैंने रख दिया वस्तु। अब वस्तु रख देंगे तो 1 मिनट, देखिए जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में रहेगी, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, मुख्य फोकस से गुजार देंगे। ठीक, अच्छा, और ये मुख्य 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 अक्ष मुख्य फोकस होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात या मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मान लीजिए यहीं पर आगे दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो हमारी प्रतिबिंब इस तरह बनेगा। तो देखिए 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बना है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी हमारी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी कैसी है, उल्टी है, उल्टी है, कामा वास्तविक है, वास्तविक है। ठीक, वास्तविक उल्टे, और f2 क्या पीछे, 2f2 के पीछे है। ठीक, देखिए मैं ये सब जितना बता रहा हूँ, मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दे दूंगा, उसमें सभी के सभी स्थिति एक साथ दे रहेंगे। ठीक, अब मैंने वस्तु को यहाँ पर रखा, अब वस्तु में f1 पर रखूंगा, फोकस पर रखूंगा, तो फोकस पर रख दीजिए वस्तु। तो जब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, हम फोकस पर रखेंगे। अब तो देखिए हम लोग वस्तु रखेंगे अब फोकस पर। तो देखिए जब वस्तु हमारी f1 पर हो, अब कहाँ पर हो, प्रथम फोकस पर होगा, तो हमारी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी। देखिए हमारा ये हो गया लेंस, हो गया उत्तल लेंस। ठीक, ये हमारे मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हो गए। ठीक, ये हमारा पहला केंद्र हो जाएगा और ये हमारा दूसरा केंद्र हो जाएगा, पहला केंद्र और पहला केंद्र हो जाएगा। ये हमारा द्वितीय फोकस हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, दूसरा केंद्र हो जाएगा। अब हम वस्तु कहाँ पर रख रहे हैं, f1 पर रख रहे हैं। तो देखिए पहली स्थिति, दूसरी, 1 मिनट, ये कौन सी स्थिति है, पांचवी स्थिति है ना, ये पांचवी स्थिति है, ये हमारी चौथी स्थिति थी। ठीक, जब हम वस्तु f1 के पर रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा बताइए, अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बन रहा था, और जब फोकस पर रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, सवाल खत्म। मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाले किरण मुख्य फोकस होकर जाएगी। ठीक, अब बताइए, देखिए मैं इसको, अब यहाँ से तो कोई किरण जाएगी नहीं, तो प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या हो जाएगी, प्रकाशी केंद्र पर जाएगी। तो माना जाता है कि ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेंगी। और भाई साहब देखिए, ये इतना वस्तु था, काफी क्या मिलेगा, बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा ना। मान लीजिए अनंत पर जाके मिलेंगी, इस तरह कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी, उल्टा देखिए मुख्य अक्ष के सीधा रखे थे, मुख्य अक्ष के नीचे बनाए तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, उल्टी, कामा, देखिए इससे बड़ा ना हो जाएगा, उल्टा कामा बड़ा, और क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, कहां पर बनेगा, अनंत पर
बनेगा। सवाल खत्म। तीन चीज याद रखेंगे। अब लास्ट कंडीशन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन ऑफ लेंस। ठीक, लास्ट कंडीशन है। और मैंने ये भी बताया था कि जब अवतल लेंस मैंने पढ़ा था, एक देखिए मैंने शुरू शुरू में बता दिया कि जो हम लोग ने अवतल लेंस में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में पढ़ा है, वो ये उत्तल लेंस में पढ़ा जाता है। ठीक, तो अब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, अब हम प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे। ठीक, ठीक, तो हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे, अब हम वस्तु आगे बढ़ाएंगे तो F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। तो रखेंगे जब वस्तु F1 व तथा प्रकाशीय केंद्र क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के बीच क्या हो, बीच हो। अब लगा देंगे सवाल। तो थोड़ा सा मैं बड़ा प्रतिबिंब बना दे रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, ये हमारे हो गए मुख्य अक्ष, ये हमारे हो गए अपवर्तक पृष्ठ, और ये हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र है। मान लेंगे ये F1 है और हमारा क्या है यहाँ पर F2 है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर द्वितीय फोकस F2 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर दूसरा केंद्र 2F2 हो जाएगा। अगर हम वो F1 और प्रकाशीय केंद्र ये रहा, इनके बीच में वस्तु रखेंगे तो हम वस्तु यहीं पर रखेंगे, कुछ न कहीं यहीं पर रखा जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगा। ये तो बहुत दिन से मतलब कितनी बार बताए हैं। ठीक, अब बताइए क्या अब कोई किरण कहाँ से होकर जाएगी, मान लेते हैं अब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली किरण कभी मिलती नहीं, मतलब कभी विचलित नहीं होती है, ये डायरेक्ट निकल जाती है। मैंने शुरू शुरू में बताया है। ठीक, तो देखिए अब ये तो आगे ऐसे फैलते जाएंगे तो मतलब मिलेंगे नहीं। अब जब ये मिलेंगे ही नहीं तो यहाँ पर मिलेगा नहीं तो प्रतिबिंब ये नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो कल्पना की जाता है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे बनाऊंगा, थोड़ा सा इसको क्या मारूंगा, घींचे पीछे खींच के दूंगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। यहाँ पर लिख देंगे जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, क्या हो, बीच हो। अब देखिए माना जाता है, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ इस तरह, अगर मैं इस तरह थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं इस तरह, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे इस तरह बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको भी आगे इस तरह बढ़ा दूं, तो माना जाता है कि यहाँ पर आके कटेंगी। ठीक, लास्ट भी कंडीशन यहाँ पर मान लीजिए कटेंगी, तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बनेगा। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर बने, कहीं पर भी बन सकता है। हो सकता है मैं यहाँ पर वस्तु पास रखूंगा तो दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा यही लास्ट कंडीशन है कि काफी आवर्धित बनेगा, काफी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यही लास्ट कंडीशन है कि प्रकृति कैसी बनेगी प्रतिबिंब की, वो सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। लास्ट भी कंडीशन है, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा ना, काफी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और और वस्तु के पीछे बनेगा ना, और लिखेंगे वस्तु के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक, अब यही हमारी छठवीं कंडीशन थी, हमारी पांचवी नहीं है, हमारी छठवीं कंडीशन है। ठीक, तो मैंने शुरू शुरू में 5 कंडीशन बताए, 6 कंडीशन मैंने बता दिए हैं। मैंने अवतल दर्पण में भी 6 कंडीशन बताई थी, उत्तल लेंस में भी 6 कंडीशन है। मैंने बताया कि जो उत्तल लेंस होता है वही अवतल दर्पण में काम होता है। ठीक, मैंने सेम यही कंडीशन अवतल दर्पण में भी मैंने यह बताया है। ठीक, ये तो हो गई है सभी किरण किसके थे, उत्तल दर्पण के थे। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। ठीक, इसको उतार लेंगे भाई साहब। ये जिसको ये 6 चीज समझ में आ जाएगा उसको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी कि कब वस्तु माइनस में रखा जाता है, कब प्लस में रखा जाएगा, कब सीधा बनेगा, कब आभासी बनेगा। ठीक, इसको उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया ना कि ये चित्र, अच्छा
ये मैंने बताया था कि इस ये पूरा हो जाने के बाद मैं आपको ग्राफ मैं आपको चार्ट दूंगा, ठीक। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। जो मैंने 6 कंडीशन बताई है, वो 6 कंडीशन का पूरा निचोड़ जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बस बोला है ना, वो जो चार्ट दिखा है आप लोग को, उसी में सभी चीजें चीजें इंक्लूड होकर कर दी गई है, ठीक। उसका स्क्रीनशॉट मार कर रख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस, ठीक। अवतल लेंस देखेंगे। देखिए अब पढ़ेंगे अवतल लेंस। ये किरण आ रहा है किसी में अवतल लेंस पढ़ेंगे, ठीक। अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस क्या करता है, देखिए अवतल लेंस की शक्ल कुछ इस तरह होती है, ठीक। अब देखिए मैं अगर ये मुख्य अक्ष मान लूं, इसका नियम होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी ना, तो अगर ये अपवर्तक पृष्ठ है तो वह इस तरह निकल जाती है, ठीक। अगर इस तरह जाएगी तो वह इस तरह होकर जाएगी। तो ये मिलती नहीं है ना, मिलेंगे नहीं। तो उसको मिलाने के लिए कंडीशन, इसको पीछे से मिला जाता है, इसको इस तरह पीछे से मिला जाता है, तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब मिलता है, ठीक। तो वही लिखेंगे, जब वस्तु हमारी अनंत पर हो, क्या हो। आप लोग को यहाँ पर एक चार्ट दिखा देंगे, जैसे मैंने उसमें वीडियो में बनवाया था, चार्ट बताया था, उसी तरह आपको इस वीडियो में भी इसका भी एक चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पर केवल 2 कंडीशन बनती है, ठीक। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, क्या हो, अनंत पर हो। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर आएगी तो हमारा जो काम हमारा जो छवि बनेगी, इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी, किसके लेंस में, अवतल लेंस के संबंध में, ठीक। मान लीजिए हमारा F1 है और हमारा ये यहाँ पर क्या है 2F1 और यहाँ पर 2F1 है, ठीक। और हमारा F2 द्वितीय फोकस है और हमारा यहाँ पर क्या है 2F2 है, ठीक। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं स्याही डाल दूं। देखिए जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो खूब दूरी पर रहेगी, तो मैंने बताया कि अगर दूरी पर रहेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण, मान लीजिए इसका अपवर्तक पृष्ठ है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण ऐसे चली जाएगी, ठीक। अच्छा एक मिनट, ऐसे होकर ये चली जाएगी, लेकिन ऐसे जाएगी ना। और मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ पर हो, कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब हम कह रहे इसमें तो मुख्य फोकस से होकर जा ही नहीं रही है, कहाँ होकर जा रही है, मुख्य फोकस से। तो इसमें कल्पना की जाता है कि ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इस तरह यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा हम इस तरह बढ़ा देंगे पीछे। देखिए जब हमारी वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब क्या पर बनता है, F1 पर बनता है ना, और ये आभासी बनता है, ठीक। इसमें 2 कंडीशन होती हैं और दोनों क्या होती हैं, आभासी बनती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनेगी, बिंदु के आकार का ना, बिंदु जैसा, और F1 पर कामा आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभा आभासी बनेगा। ये पहली कंडीशन है, इसमें मात्र केवल 2 कंडीशन बनेंगी। और जब वस्तु हमारी कहीं और कहीं वस्तु कहीं भी रख देंगे हम, ठीक। तो 2F1 के पास रखे हैं, ठीक, 2F1 के पीछे रख देंगे। तो दूसरी स्थिति ये है कि जब वस्तु 2F1 के पीछे हो, के पीछे हो, ठीक। अब 2F1 के पीछे रहेगी तो बना देंगे, एक मिनट। ये हमारे हो गए अवतल लेंस हो गया, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारी F1 हो गया जाएगी, और हमारा ये 2F1 है, और हमारा F2 है, और हमारा ये क्या है 2F2 है, ठीक। अगर मैंने वस्तु यहाँ पर रखा है, मान लीजिए मैंने अभी बताया कि F2 क्या पीछे हो, तो यहाँ पर वस्तु रखा जाएगा। अभी आपको अच्छे से पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, ऐसे तो निकल जाएगी, लेकिन ये मानी जाती है कि यहाँ कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस होकर जाएगी, ठीक।
अच्छा, अब मैं दूसरा किरण क्या करूंगा कि मैं इसके द्वितीयक केंद्र से होकर निकालूंगा। कहाँ से? इसके केंद्र से। भाई साहब, इसके अगर केंद्र से अगर इस तरह कोई किरण, एक मिनट, अगर मैं इसके प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण निकालूं तो इस तरह निकल जाएगी। अच्छा, अगर इस तरह भी निकालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रतिबिंब हमारे यहाँ पर बनेगी। अगर आपका मन करे तो इस तरह यहाँ से ना निकाल करके आप लोग इस F2 से निकलवा देंगे, तो उस समय भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा मन करे कि हम F2 से निकलवाएंगे। कहाँ से निकलवाएंगे? थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे, ठीक, यहाँ से होकर जाएगी। तो देखिए नियम होता है कि जब ये केंद्र से होकर जाएगी तो जहां से जाए थे वहीं से वापस चली जाएगी। तो इस तरह जाएगी, तो मान ले हालांकि तो निकल जाएगी केंद्र से, तो ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इस लास्ट वाली कंडीशन बनेगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो हम लोग इस वस्तु क्या कर देंगे, प्रकाशिक केंद्र से भी निकाल देंगे। तो प्रकाशिक केंद्र से भी निकाल देंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक। तो हमारी जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी? प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए क्या बनेगा हमारा F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हमेशा बनेगा, ठीक। F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच कामा, और क्या बनेगा? आभासी बनेगा, हमको सबको पता है, आभासी, और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। और क्या बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यही कंडीशन होती है अवतल दर्पण के, ठीक। अवतल दर्पण की कंडीशन है। देखिए टाइम कितना हो रहा है। देखिए भाई साहब, टाइम खत्म हो गया ना, आज के लिए बस करते हैं, इतना ही रहने देंगे, ठीक। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भाई साहब जरूर कीजिए। आप लोग को तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मतलब कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो आप लोग को, ठीक। मैं ऑफलाइन कमेंट बाद में देख लूंगा कि कमेंट कैसा है, ठीक। अगर जो भी जरूरतमंद है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक। बताइए कि यहाँ पर काफी बेहतरीन और वेल डिफाइन ढंग से यहाँ पर क्लासेस चल रही है, ठीक। मैं यहाँ पर 10-12 के लिए साइंस और मैथ दोनों के लिए फिलहाल के लिए पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे सभी सभी सब्जेक्ट की मतलब की क्लास यहाँ पर चलेगी, ठीक। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।